नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। तो आज हम एपिसोड 3 लेकर के आ गए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, इनकम वर्सेस वेल्थ क्या होता है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने जा रहे हैं कि वेल्थ बिल्डिंग का फाउंडेशन क्या होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपको समझना जरूरी है कि असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है। अगर कोई आदमी 20 लाख 25 लाख रुपए की कार खरीद रहा है तो आप समझते हैं वो अमीर है। हो सकता है वो अमीर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो। तो हो सकता है कि कोई आदमी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का घर खरीद रहा है, तो क्या वो असेट कहलाएगी या लाइबिलिटीज कहलाएगी। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हम जानेंगे ताकि आपका वेल्थ बिल्डिंग का फाउंडेशन क्लियर हो जाए। इस एपिसोड में हम समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द असेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखिए असेट्स क्या होते हैं, मैंने यहां पे लिखा है असेट्स एंड लाइबिलिटीज। एक मैंने ग्रीन बास्केट बना दिया है असेट्स के लिए और लाइबिलिटीज के लिए मैंने एक येलो बास्केट। असेट्स वो होते हैं असेट्स वो होते हैं असेट्स वो होते हैं जो आपको फ्यूचर इनकम प्रोवाइड करें, जो आपको फ्यूचर इनकम प्रोवाइड करें, पहला। दूसरा, आपको वैल्यू क्रिएट करें या आपको वैल्यू एनहांस करें, वैल्यू क्रिएट करें और वैल्यू एनहांस करें। और तीसरा, आपकी नेट वर्थ को इंक्रीज करें, आपकी नेट वर्थ को इंक्रीज करें। हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं इनकम वर्सेस वेल्थ में कि नेट वर्थ क्या होती है, नेट वेल्थ क्या होती है। तो जो फ्यूचर इनकम को इंक्रीज करे, वैल्यू को इंक्रीज करे और आपकी नेटवर्थ को इंक्रीज करे, ऐसी सारी चीजें सब असेट्स होती हैं। तो असेट्स होता क्या है, जैसे आपने अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो एक असेट है। आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, वो आपके असेट्स हैं। आपने टर्म प्लान फिक्स डिपॉजिट किया, वो आपके असेट्स हैं। अगर आपने हाउस परचेज किया है खुद के रहने के लिए, तो ये एक असेट है। इसको हम आगे समझेंगे कि हाउस परचेज से रिलेटेड हम लोग आगे समझेंगे कि ये असेट कहलाता है या लायबिलिटी कहलाता है। तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, टर्म प्लान हुआ, एफडी हुआ। आपके पास अगर पीपीएफ आ रहा है या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आ रहा है, और आपकी जो इनकम सैलरी से जो सेविंग हो रही है, इनकम और सैलरी से जो सेविंग्स हो रही हैं, ये सब कुछ असेट्स कहलाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर महंगी चीज जो आप देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो असेट हो। ये हमको एक पर्सपेक्टिव में देखना होता है कि क्या वो वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं। अब समझते हैं कि लायबिलिटीज क्या होती है। देखिए लायबिलिटीज क्या होती है कि लायबिलिटीज इज ऑब्लिगेशन टू पे। लायबिलिटीज इज ऑब्लिगेशन टू पे, यानी आपके जितने भी पेमेंट्स हैं, यानी आपके जितने भी पेमेंट्स आप करते हैं वो सारी आपकी लायबिलिटीज हैं। जैसे अगर आपने एक होम लोन लिया है, उसकी जो ईएमआई है वो लायबिलिटी है। कार लोन जो आपने लिया है उसकी ईएमआई जो है वो आपकी लायबिलिटी है। तो क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं उसका पेमेंट है, ये सब कुछ लायबिलिटी है। यानी आपके जितने भी पेमेंट्स हैं ऑब्लिगेशन टू पे, ये सारी चीजें आपकी लायबिलिटी कहलाती हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए हमने नेटवर्थ या आपकी ये कह सकते हैं कि नेट वेल्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा था असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वेल्थ, या इसको ये भी कह सकते हैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज योर नेट वेल्थ। तो हमने समझ लिया है कि असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं। असेट्स वैल्यू इंक्रीज करते हैं और लायबिलिटीज आपका कैश आउटफ्लो करते हैं। ये कैश आउटफ्लो यानी आपके बाहर कैश निकालेंगे तो आपका जो पैसा है वो कम हो जाएगा, ये कैश आउटफ्लो होता है। और यहां पे जो होता है ये होता है कैश इनफ्लो। ये कैश इनफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है। यही ब्रॉड डिफरेंस है असेट्स और लायबिलिटीज के बीच में। तो हमारे को ये देखना होता है कि हम असेट्स क्रिएट कर रहे हैं या लायबिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं। देखिए अब बात करते हैं कि बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि क्या घर असेट है, क्या इज योर हाउस इज एन असेट। अब इसके ऊपर थोड़ी देर बात करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपने जो हाउस परचेज किया है उसका पर्पस क्या है। आपने जो हाउस लिया है उसका पर्पस क्या है। अगर पर्पस आप खुद रह रहे हैं
अगर आप उसमें खुद स्टे करते हैं, तो अगर आपने ओन सोर्सेज ऑफ फंड्स से परचेज किया है, ओन सोर्सेज ऑफ फंड्स, कोई लोन इस पे अगर नहीं लिया है, तो ये बात मान के चलिए कि ये आपका असेट हो गया, ये जीवन भर के लिए हो गया, कोई लोन नहीं है, कोई ईएमआई, कोई मेंटेनेंस आपको पे नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने ये लोन से परचेज किया हुआ है, तो एक मोटा ईएमआई जा रहा होगा, उसका मेंटेनेंस जा रहा होगा, और क्योंकि ईएमआई और मेंटेनेंस जा रहा है, तो इस व्यू पॉइंट से यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये असेट्स है या लायबिलिटी है। अगर लोन नहीं है तो डेफिनेटली ये असेट है। और यही अगर इसका पर्पस खुद स्टे ना करके रेंटल इनकम के लिए है, अगर ये हम इसको रेंटल इनकम के लिए है, तो आपके पास कैश इनफ्लो आएगा, आपके पास कैश इनफ्लो आ जाएगा। ये कैश इनफ्लो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ये आपकी इनकम में ऐड हो गया है। और क्योंकि ये कैश फ्लो पॉजिटिव है, आपको पैसा मिल रहा है, तो यहां पे ये असेट इनकम बिल्ड कर रहा है। तो हमें ये दृष्टिकोण देखना पड़ेगा कि उसका पर्पस क्या है। इसीलिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसीलिए फाइनेंशियल रोल को समझने के लिए पर्पस होना बहुत जरूरी है, ना कि असेट है, लायबिलिटी है। अगर पर्पस क्लियर होगा तो हमारे को पता पड़ जाएगा कि हमने किस तरीके की चीज बिल्ड करी है। अब मैंने शुरू में बोला था कि कार जो है, इज कार असेट और लायबिलिटी। जब हम कार को परचेज करते हैं, जैसा हमने सुना है ना कि हमने जैसे ही कार परचेज करी और जब वो रोड पे आती है तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। हम सब ये जानते हैं कि कार परचेज करते ही शोरूम से बाहर निकलेंगे तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। जब हमने कार परचेज कर ली है तो इसमें फ्यूल आएगा, इसमें मेंटेनेंस आएगा, इसका इंश्योरेंस आएगा, ये तमाम तरह के खर्चे आपके बंध जाएंगे एक कार खरीदने के बाद। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वापस से पर्पस अगर खुद के यूज के लिए है, तो ये यहां पे आपकी पेमेंट लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। और अगर आपने इसको ओन सोर्सेज ऑफ फंड से लिया है, ओन सोर्सेज ऑफ फंड से लिया है, तब इसकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है। तो कार का पर्पस खुद के यूज के लिए, वेदर लोन से है या ओन सोर्सेज ऑफ फंड से है, फिर भी ये खर्चे आपके हो जाएंगे रेगुलर बेसिस में। फ्यूल है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, तो यहां पे ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट है। और हमेशा देखना कि जो कार परचेज होने के बाद इसकी जो रेसिडुअल वैल्यू होती है, जो इसकी रेसिडुअल वैल्यू होती है, अगर आप बेचते हैं 2 साल, 3 साल या 4 साल के बाद, तो हमेशा ये रेसिडुअल वैल्यू ओरिजिनल परचेज वैल्यू से, जो रेसिडुअल वैल्यू होती है, ये कम होती है एज कंपेयर टू ओरिजिनल परचेज प्राइस, ओरिजिनल परचेज प्राइस। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल परचेज प्राइस 10 लाख है और हो सकता है 4 साल के बाद रेसिडुअल वैल्यू आपको 5 लाख ही मिले। तो इन इक्वेशंस को भी समझना बहुत जरूरी है। बट लॉन्ग टर्म में ये सारे आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपके देने ही देने हैं। आप कार को खड़ी भी कर लीजिए तो हो सकता है कि आपको अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप फ्यूल नहीं कमाते तो फ्यूल का खर्चा नहीं होगा, बाकी मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस तो फिर भी खड़ी खड़ी कार में लगेगा ही लगेगा। तो एक तो हो गया कार पर्पस फॉर सेल्फ यूज। अब बात करते हैं कि कार के पर्पस को चेंज कर देते हैं कि हम यहां पे इसको रेंटल बिजनेस में यूज कर देते हैं। हम यहां पे कार बिजनेस, कार हायर बिजनेस पे इसको लगा देते हैं। तो जब कार बिजनेस के हायर पे लगाएंगे तो ये आपको एक इनकम जनरेट करेगी, ये आपको इनकम जनरेट करेगी, तो फिर इसकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाएगी। तो यहां पे ये अगर इनकम जनरेट कर रहा है तो ये एक फाइनेंशियल असेट हो सकता है रेकरिंग नेचर का, रेकरिंग नेचर का। तो 2 एग्जाम्पल से हमने समझा कि घर के एग्जाम्पल से और कार के एग्जाम्पल से कि उसका पर्पस क्या है, उसका यूज क्या है, जो चीज हमने खरीदी है उसके बेसिस पे हम लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और मॉनिटरिंग को हमारे को दिमाग में रखना चाहिए। वो ही चीज डिस्क्राइब करेगी कि वो एक्चुअली एक इनकम जनरेटिंग असेट्स है या स्पेंड रिलेटेड लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। देखिए रिच माइंडसेट के लोग बाग क्या करते हैं, अब अपन एक बार देखते हैं कि रिच माइंडसेट क्या है। व्हाट इज रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। ध्यान रखना, हमने इस कोर्स का जो स्टार्ट किया है
वो किया है वेल्थ बिल्डिंग के लिए। वेल्थ बिल्डिंग यानी लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कैसे बढ़े, तो हम सारी बातें वेल्थ बिल्डिंग बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो रिच माइंडसेट क्या है, पुअर माइंडसेट क्या है? सैलरी बढ़ गई, इन्होंने न्यू कार खरीद ली, इन्होंने न्यू आईफोन खरीद लिया, इन्होंने लग्जरी शॉपिंग कर ली, और इन सब के करने से इन लोगों ने क्रेडिट कार्ड की लायबिलिटी क्रिएट कर ली। ये हो गया रिच माइंडसेट कि अगर आप रिच हैं, रिच महसूस करते हैं तो आप ये करेंगे। और पुअर ना लिख करके इसको वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट। और ये रिच माइंडसेट नहीं करेंगे, ये इसको बोलेंगे स्पेंड माइंडसेट, या अगर ये चीज जरूरी नहीं है तो इसको आप कह सकते हैं दिखावा माइंडसेट। तो वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट क्या होगा कि सैलरी इंक्रीज हुई, इन्होंने यहां पे असेट्स परचेज किए, जैसे म्यूचुअल फंड किया, स्टॉक एसआईपी किया, गोल्ड खरीदा, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करी जिससे रेंटल इनकम आई, और फिक्स डिपॉजिट किए। तो 10 साल के बाद क्या होगा? आफ्टर 10 इयर्स वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट में दिस विल बी एबल टू क्रिएट बेटर वेल्थ। तो जो रिच माइंडसेट का आदमी होता है वेल्थ बिल्डिंग के लिए सबसे पहले असेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि लायबिलिटी क्रिएट करता है। और आने वाले वीडियो में मेरा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है नीड्स एंड वांट्स के ऊपर, जो आपको बताएगा कि आपकी वांट्स और नीड्स बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें इन कॉन्सेप्ट्स पे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हमेशा हमें वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट रखना है, असेट्स को बिल्टअप करना है, असेट्स को परचेज करना है, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। वेल्थ माइंडसेट को मैं वापस से समरी में बताता हूं कि ये वेल्थ माइंडसेट ये बहुत क्लियर होना जरूरी है। तो यहां पे क्या हुआ, सैलरी हुई, इस सैलरी से सेविंग्स किया, इस सेविंग से असेट्स परचेज किया, असेट्स परचेज करने से आपने पैसिव इनकम जनरेट करी, पैसिव इनकम से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला, और इस फाइनेंशियल फ्रीडम से हम पहुंच गए हैं पीस ऑफ माइंड। तो हमें पीस ऑफ माइंड पे ही पहुंचना है फ्यूचर में। ये आप देख लीजिए, वेल्थ माइंडसेट, सैलरी से सेविंग से असेट्स, असेट से पैसिव इनकम, तो पैसिव इनकम जो मैंने बताया ना, एग्जांपल देखा कि रेंटल इनकम और कार हायर इनकम, जो कार लीज इनकम, इस तरीके से जो इनकम होती है वो पैसिव इनकम कहलाती है। एक्टिव इनकम नहीं है, एक्टिव आप अपनी नौकरी से कमा रहे हैं, पैसिव आपका यहाँ पे टाइम भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना और ये पैसिव इनकम जनरेट कर देगा। तो ये वेल्थ माइंडसेट है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल स्ट्रेस देखिए आप, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सैलरी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, कार हुआ, फोन हुआ, प्लस लाइफस्टाइल, नॉन रिक्वायर्ड ट्रेवल्स। पता चला आपके पेबल्स जो हैं, आपको पे जो करना है, क्रेडिट कार्ड वो इंक्रीज हो गया, लेस सेविंग्स एंड लीडिंग टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो आपको कौन सा स्टेटस चाहिए, पीस ऑफ माइंड या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस? तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको वेल्थ माइंडसेट लेकर के चलना है या फाइनेंशियल स्ट्रेस वाला लेके चलना है। इसलिए हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आप अपनी हार्ड अर्न इनकम को स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के स्पेंड कीजिए और असेट्स को बिल्ड कीजिए, पैसिव इनकम जनरेट करने में लगाइए। देखिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले आप 3 सवाल अपने आप से पूछिए। क्या कुछ भी चीज परचेज करने से
आपकी इनकम इंक्रीज होती है या वैल्यू इंक्रीज होती है? क्या परचेज करने से नेटवर्थ आपकी इंक्रीज होती है? क्या लॉन्ग टर्म में वो आपको पीस ऑफ माइंड या फिनेंशियली सिक्योर बनाती है या नहीं बनाती है? कुछ भी बड़ी खरीदारी करने से पहले इन 3 क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज आपकी हार्ड अर्न मनी स्पेंड हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो हमारा मेन गोल है वेल्थ मैनेजमेंट का वो अचीव नहीं हो पाएगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं नीड्स एंड वांट्स के बारे में, कि नीड्स क्या होती हैं और वांट्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम वांट्स पे स्पेंड करते करते हम अपनी नीड्स को ओवरटेक कर देते हैं और जो हमारा वेल्थ बिल्डिंग होता है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हम ये सोचते नहीं है कि हमें क्या जरूरत है, हमें क्या खरीदना चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नीड्स एंड वांट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, नेटवर्थ कैसे इंप्रूव और इंक्रीज होती है। हर महंगी चीज खरीदने से आप अमीर नहीं बन सकते हैं, हो सकता है कि वो आपकी लायबिलिटीज के पोर्शन में ऐड कर रही हो। रिच माइंडसेट के लोग असेट्स खरीदते हैं, नॉर्मल माइंडसेट्स के लोग लायबिलिटीज परचेज कर लेते हैं जो कि समझते हैं वो असेट है। इसलिए समझदार बनिए, समझ से चलिए और सही चीजों में पैसा इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ बिल्डिंग और नेटवर्थ इंक्रीज कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की फाइनेंस की जानकारी लेकर के। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारी सीरीज जो हम फाइनेंस के ऊपर चला रहे हैं, लर्निंग फाइनेंस ऑफ बेसिक नेचर, उससे जुड़े रहिए ताकि आपको फायदा मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।